रुको रुको, भूख लगी है? क्योंकि आज का वीडियो डाइट वालों के लिए नहीं बल्कि दिल खोलकर खाने वालों के लिए है। छोले भटूरे से लेकर ढोकला और पिज्जा तक आज स्वाद का तड़का लगने वाला है। कोफ्ते, मोमोज, पेरी पेरी मोमोज और चीजी कॉर्न चाट, पूरे 10 मिनट में 10 सबसे पॉपुलर डिशेस की आसान रेसिपीज। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके भटूरे भी तेल में जाते ही गुब्बारा बनने की जगह पापड़ की तरह चपटे हो जाते हैं? तो ये उदास चेहरा बदलो, आज बनाएंगे दिल्ली स्टाइल फूले फूले भटूरे और चकाचक छोले। तो सबसे पहले लो रात भर भीगे हुए छोले, इन्हें कुकर में डालो और साथ में डालो चाय पत्ती की ये जादुई पोटली। यही पोटली छोलों को देगी वो दुकान वाला बढ़िया काला रंग। अब लगाओ 4-5। अब बनाओ असली मसाला। कढ़ाई में डालो तेल, प्याज, टमाटर और मसालों की कर दो मूसलाधार बारिश। इसे तब तक भूनो जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्त पार्टी के बाद छोड़ देते हैं। अब बनाओ भटूरे का आटा। लो मैदा, थोड़ी सूजी, दही और बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से और 2 घंटे आराम करने दो। इसे भी रेस्ट चाहिए भाई, तुम्हारी तरह ये भी थक जाता है। अब खेलो असली गेम। भटूरे को बेलो और सीधे डालो खौलते हुए गरम तेल में। कलछी से ऊपर ऊपर तेल मारो और देखो कैसे ये गुब्बारे की तरह फूल के अपनी औकात से बाहर आ जाता है। लो भाई, खुशबूदार छोले और कड़क भटूरे रेडी। तोड़ो इसे, छोलों में डुबाओ और मारो पहला बाइट। अब खुद भी खाओ, पड़ोसियों को तरसाओ। पेटू लोगों को जगाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ। नहीं भाई, साउथ इंडिया की मल्लिका इडली। अगर आपकी इडली पत्थर जैसी बनती है जिससे सिर फूट जाए तो ये 60 सेकंड का वीडियो आपके लिए ही है। लो नोट करो सीक्रेट फॉर्मूला। 3 कप इडली राइस और 1 कप बिना छिलके वाली उड़द की दाल। बस इसमें डालो थोड़ा सा मेथी दाना ताकि पेट में गैस का धमाका ना हो। दोनों को आधे घंटे भिगो और फिर मिक्सी में ऐसा पीसो कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब चमचे को साइड रखो, साफ हाथों से इसे मिक्स करो। हाथों की गर्मी से ये मस्त फर्मेंट होगा। इसे रात भर चैन की नींद सोने दो। सुबह देखो बैटर ऐसे फूल जाएगा जैसे तारीफ सुन के आपका दोस्त फूल जाता है। अब इसमें स्वादानुसार नमक मिलाओ। इडली अधूरी है बिना इसके। कुकर में डालो अरहर दाल, ड्रमस्टिक, कद्दू और सीक्रेट सांबर मसाला। लगाओ सीढ़ियां और फिर मारो राई कड़ी पत्ते का कड़क तड़का। इडली के सांचे को तेल से चमकाओ और बैटर को उसमें वीआईपी एंट्री दो। स्टीमर में डालो और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए इसे पकने दो। खुशबू से पड़ोसियों के पेट में चूहे कूदने चाहिए। लो जी, रुई जैसी सॉफ्ट इडली तैयार है। अब सांबर में डुबाओ और मुंह में रॉकेट की तरह डाल लो। रेसिपी अच्छी लगी उसी छोड़ो और नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो। बाय। भूल जाओ बाजार के ढोकले, आज घर पे बनेगा ऐसा रुई जैसा सॉफ्ट और जालीदार ढोकला कि खाते ही बोलोगे ए हालो। 1 कप बेसन में डालो नींबू का रस, नमक, चीनी और पानी। अब इसे एक ही दिशा में ऐसा फेंटो कि ये एकदम स्मूथ और सिल्की हो जाए। अब आएगा असली जादू। डालो 1 पैकेट इनो, थोड़ा पानी और फटाफट मिला के थाली में पलट दो। बिल्कुल देरी नहीं करनी है बाबा। उबलते पानी के ऊपर इसे रखो और सिर्फ 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने दो। ढक्कन हटाते ही दिखेगी परफेक्ट जाली। अब मारो राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का कड़क तड़का और डालो थोड़ा पानी चीनी का घोल ताकि ढोकला अंदर तक जूसी हो जाए। अब मारे धनिये से सजाओ, चटनी में डुबाओ और संडे का मजा उठाओ। रेसिपी तगड़ी लगी तो लाइक और फॉलो का बटन दबाते जाओ। सुबह की भागदौड़ में कुछ हल्का और टेस्टी खाना है तो सिर्फ 5 मिनट में बनाओ ये सुपर सॉफ्ट और खिला खिला पोहा जो मुंह में जाते ही घुल जाए। सबसे बड़ी गलती, पोहे को पानी में भिगोना नहीं है, बस छन्नी में रखो, पानी से धो और साइड में रख दो, तभी तो बनेगा एकदम खिला खिला, चिपकेगा बिल्कुल नहीं। अब कढ़ाई में डालो थोड़ा सा तेल और मूंगफली के दानों को एकदम क्रिस्पी होने तक भून लो। इसे निकालकर साइड में रखो क्रंच के लिए। उसी तेल में जाएगी राई, थोड़ी सी सौंफ, यही सीक्रेट है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज। प्याज को बस तब तक भूनो जब तक वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। अब डालो थोड़ी सी हल्दी, नमक और हमारा खिला खिला पोहा। हल्के हाथों से मिलाओ और 2 मिनट के लिए ढककर स्टीम होने दो ताकि ये रुई जैसा सॉफ्ट बने। लो जी, तैयार हैं। ऊपर से डालो नींबू का रस, धनिया, क्रंची मूंगफली और तीखी सेव। अब झटपट इसे खाओ और ऐसी ही क्विक रेसिपीज के लिए लाइक और फॉलो दबाओ। क्या आपका पिज्जा भी घर पे बनने के बाद कड़क पापड़ जैसा मुंह चिढ़ाता है? तो ये उदास चेहरा बदलो, आज बनाएंगे तवे पर चीजी पिज्जा। थिएटर और कैफे से भी ज्यादा झकास। लो एक पिज्जा बेस, इस पे डालो भर भर के पिज्जा सॉस और चम्मच से इसे ऐसे घुमाओ जैसे स्कूल के दिनों में जलेबी की तरह दिमाग घूमता था। कोने कोने तक सॉस लगाओ, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब करो इस पे चीज की मूसलाधार बारिश। कंजूसी बिल्कुल नहीं, इतना चीज डालो कि पिज्जा खुद छुप जाए। आखिर डाइटिंग मंडे से करेंगे ना, आज तो चीट डे है भाई।
अब बुलाओ सब्जियों की बारात। शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न, जो भी फ्रिज में छुपा बैठा है सबको इस चीज के बिस्तर पे सुला दो। दिखने में ये जितना रंग बिरंगा लगेगा, खाने में उतना ही धांसू। अब तवे को करो धीमा गरम, लगाओ थोड़ा बटर और पिज्जा को रख के ढक दो। ओवन की कोई जरूरत नहीं है बाबू भैया, बस 5 मिनट का सब्र रखो और चीज को पिघलने दो। ढक्कन हटा, चीज मेल्ट और खुशबूदार पिज्जा रेडी। काटो इसे कड़क से, डालो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब खुद भी खाओ, दोस्तों को तरसाओ और ऐसी ही चकाचक रेसिपीज के। दोस्तों आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते। इतने सॉफ्ट कि चम्मच लगाते ही पिघल जाएं और इतने स्वाद की पड़ोसी भी कटोरी लेकर आ जाएं। चेतावनी, इन्हें खाते ही वजन और इज्जत दोनों बढ़ सकती हैं। पहले लौकी का सारा पानी निचोड़ लो, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी हमारा निचोड़ती है। फिर बेसन और मसालों के साथ इसका ऐसा तगड़ा गठबंधन बनाओ कि सरकार भी फेल हो जाए। अब हाथों में थोड़ा तेल लगाओ और इन्हें गोल मटोल शेप दो, इतने गोल कि न्यूटन के लॉ भी शर्मा जाएं। ध्यान रहे साइज लड्डू जैसा हो, नींबू जैसा नहीं। अब बारी है इन्हें गर्मा गर्म तेल के स्विमिंग पूल में गोता खिलाने की। जब तक ये हलवाई स्टाइल में गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं, इन्हें तैरने दो। जलना नहीं चाहिए, बस सनबर्न होना चाहिए। लो जी, तैयार हैं आपके सुपर सॉफ्ट हलवाई स्टाइल कोफ्ते। खाओ, खिलाओ और तारीफें बटोरने के लिए तैयार हो जाओ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना कोफ्ते सपने में आके डराएंगे। भूल जाओ बाजार के मोमोज, आज घर के किचन में ही बनाएंगे एकदम पतली स्किन वाले जादुई और रसीले मोमोज। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदे में नमक डालो, पानी मिलाओ और अच्छे से गूंथ लो। जिंदगी का जितना गुस्सा है ना, सब इस आटे पे निकाल दो। बस ध्यान रहे आटा सॉफ्ट होना चाहिए आपकी तरह। अब पत्ता गोभी, गाजर और प्याज को इतना बारीक काटो कि सब्जियों को खुद पता ना चले कि उनके साथ हुआ क्या है। और हाँ, लहसुन डालना मत भूलना, वही असली गेम चेंजर है। कढ़ाई में तेल गरम करो, सब्जियां सटकाओ, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालो। इन्हें बस 2 मिनट के लिए डराना है, पूरी सब्जी नहीं बनानी। कितना सब्जियों का क्रंच रहना चाहिए। अब छोटी छोटी पूड़ियां बेलो, बीच में मसाला भरो और अपनी कलाकारी दिखाओ। जैसे साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं ना, वैसे ही घुमाकर मोमोज की सुंदर सी पोटली तैयार कर लो। अब इन मोमोज को 10 मिनट के लिए गर्म पानी का स्टीम बाथ लेने दो। जब ये थोड़े आर पार यानी ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, समझो इनका मेकओवर पूरा हो गया। लो जी, गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं। इस तीखी लाल चटनी में डुबाओ, खाओ और कानों से धुआं निकालो। अब जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक दो। जब पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरे मिकी माउस की बारात नाच रही हो और खाना बनाने के नाम पे रील स्क्रॉल करने का मन करे, तो समझो वक्त आ गया है दुनिया के सबसे आलसी स्पेशल सैंडविच का। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के 2 VIP स्लाइस। फ्रिज के कोने से ढूंढ कर निकाला है इन्हें। इनके किनारे हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि असली देसी इंसान कढ़ाई का खुरचन और ब्रेड का कोना कभी नहीं छोड़ता। अब इस पे लगाओ मम्मी के हाथ की बनी तीखी हरी चटनी। इतनी लगाओ कि ब्रेड का रंग हरा हो जाए। इसे खाते ही कान से जो धुआं निकलेगा ना, वो आपके अंदर के सारे आलस को 1 सेकंड में भगा देगा। अब बारी है सब्जियों की। प्याज और टमाटर को इतने गोल काटो कि मास्टर शेफ का जज भी आके बोले, वाह भाई क्या कलाकारी है। अगर गोल ना कटे तो कह देना कि ये मॉडर्न आर्ट सैंडविच है। अब बिना नमक और चाट मसाले के तो ये जिंदगी और सैंडविच दोनों ही फीके हैं। तो छिड़को स्वाद अनुसार मसाला, ताकि खाते ही मुंह से निकले, वाह गुरु मजा आ गया। और अब मिडिल क्लास घरों का सबसे बड़ा मेहमान, चीज स्लाइस। इसको सब्जियों के ऊपर ऐसे ढक दो जैसे हम लोग संडे को सुबह 11 बजे तक चादर तान के सोते हैं। तवे पे डालो थोड़ा सा बटर और सैंडविच को तब तक सेको जब तक इसका रंग हमारे गोरे गालों जैसा गुलाबी और क्रिस्पी ना हो जाए। ये जो क्रंच की आवाज है ना, ये सीधे दिल को सुकून देती है। ये देखो, चीजी 5 मिनट की मेहनत और 5 स्टार वाला स्वाद तैयार है। अब मैं तो चला इसे उड़ाने। आप लोग वीडियो को लाइक करो और खुद भी बना के खाओ। बाय। अगर आपके क्रश को मोमोज पसंद है और आप अभी उबले हुए मोमोज खिला रहे हो, तो भाई रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल ही रहेगा। आज बनाएंगे वायरल पेरी पेरी फ्राइड मोमोज। आटा ऐसा गूंथो जो रुई जैसा सॉफ्ट हो, और अब बेलनी है एकदम मिनी मिनी शीट्स, पूरी से भी आधी साइज की, इतनी पतली आर पार दिख जाए, तभी तो मोमो बनेगा एकदम परफेक्ट। अब बारी है सीक्रेट स्टफिंग की। ढेर सारी क्रंची सब्जियां, अदरक, लहसुन और बहुत सारा बटर, क्योंकि ड्राई मोमोज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये बनेगी एकदम जूसी स्टफिंग। और हाँ, पूरियां बड़ी नहीं, एकदम छोटी छोटी बेलनी है। अब इस छोटी सी शीट के बीच में भरो जूसी स्टफिंग और तेजी से बनाओ सुंदर सुंदर प्लेट्स। और ये देखो, तैयार है हमारा क्यूट सा परफेक्ट बाइट साइज मोमो। रुको भाई, फ्राई करने से पहले इन प्यारे मोमोज को थोड़ा सा स्टीम बाथ भी तो देना पड़ेगा। ढक्कन खोलते ही ये जो गरम गरम भाप निकली है ना, मोमोज एकदम सॉफ्ट और तैयार हैं। अब होगी इनकी असली परीक्षा। सबसे पहले इन छोटे छोटे मोमोज के गोलगप्पों को, मोमोज को गरम गरम तेल के स्विमिंग पूल में डालो। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये मेरी किस्मत की तरह सुनहरे ना हो जाएं।
सुन रहे हो ये क्रंच? भाई साहब दिल थाम के बैठो, क्योंकि असली जादू तो अब शुरू होने वाला है। नॉर्मल फ्राइड मोमोज तो सब खाते हैं। अब लाओ एक बड़ा बाउल, उसमें डालो मोमोज और ऊपर से बरसो हमारा सीक्रेट हथियार पेरी पेरी मसाला। मसाला डालते वक्त कंजूसी बिल्कुल नहीं, जैसे पड़ोसी ज्ञान देने में नहीं करते। अब करो इसे टॉस, शेक शेक शेक। हर एक मोमो पे मसाले की ऐसी कोटिंग होनी चाहिए जैसे सर्दियों में हम पे कंबलों की होती है। लुक एट दैट कलर बॉस। रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है। ऊपर से जाएगी क्रीमी तीखी तंदूरी मेयो। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि स्वाद का सीधा ब्लास्ट होगा आपके मुंह में। उफ, गरम है पर जन्नत है। इसे खा के आपका क्रश क्या, पूरा मोहल्ला आपका दीवाना हो जाएगा। तो जाओ जल्दी बनाओ, और ऐसे ही क्रेजी फूड के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। बाय। पेट में चूहे नहीं बल्कि डायनासोर कूद रहे हो और किचन में सिर्फ 5 मिनट का टाइम हो तो ये बनाओ। 1 कप उबले हुए कॉर्न को बटर के स्विमिंग पूल में डालो और इन्हें थोड़ा सा नहलाओ। खुशबू आ रही है ना? इसमें डालो प्याज, टमाटर और तीखी मिर्च, क्योंकि लाइफ में थोड़ा ड्रामा और तीखापन तो बॉस जरूरी है। आएगा असली ट्विस्ट, चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और नींबू का रस। मुंह में पानी आया? कंजूसी बिल्कुल नहीं। इस पे डालो इतनी चीज कि आपकी डाइट वाले ट्रेनर को भी चक्कर आ जाए। डाइट? वो क्या होता है? ओहो हो, ये चीज पुल देख रहे हो? इसे देखने के बाद तो सख्त से सख्त बंदा भी पिघल जाए। तो सोच क्या रहे हो? रील को सेव करो, खुद भी खाओ, दोस्तों को भी जलाओ। लाइक और फॉलो करना मत भूलना।